जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो हम बात कर रहे हैं अमेज़न डॉट यूके पे कि अमेज़न सेलर अकाउंट आप अगर यूके में रजिस्टर करना चाहते हैं, क्रिएट करना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर है आपको, और आप कैसे अमेज़न पे जो है ना सेलर अकाउंट बना सकते हो, और उसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, और आप कैसे अपना बिज़नेस सेटल कर सकते हैं उस पर। तो अमेज़न सेलर अकाउंट फ्रॉम यूके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, उसमें अगर आप पाकिस्तान में बैठे हैं और पाकिस्तान से बैठे आप करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप पाकिस्तान से बैठ के भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो है ना यूएस या यूके के यानी कि रेजिडेंट्स हैं तो ही आप यानी कि ना कर सकते हैं। अगर आप वहाँ नहीं भी रहते तो भी पॉसिबल है कि आप बिजनेस कर सकते हैं अमेज़ोन पे। तो बाकी बिज़नेसेस का तो आइडिया नहीं, लेकिन अमेज़न के बारे में कुछ यानी कि कहा जा सकता है कि आप यहाँ बैठ के कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए सबसे बेसिक जो चीज़ है ना कंपनी फॉर्मेशन, कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है या अमेज़न है वो देखते हैं कि यार ये बंदा, इसकी कंपनी कोई फॉर्मेशन वगैरह कोई रजिस्टर्ड है, कोई फर्म है इसकी, या ये जस्ट ऐसे ही लोकल बेस्ड जो है ना वो काम कर रहा है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिपेंड करती होती है। चाहे पाकिस्तान भी हो, यहाँ पे भी कोई काम करना हो आपने अगर सही तरीके से, तो आपको उसके लिए कंपनी वगैरह बनानी पड़ती है, रजिस्टर करवानी पड़ती है। जैसे आप लोग वकील वगैरह के पास जाते हैं, या बहुत सारे कंसल्टेंट भी बैठे होते हैं जो कि आपकी कंपनी वगैरह फॉर्मेशन करके उसकी, और आपको उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रोवाइड कर देते होते हैं। आपसे एक मिनिमम से चार्जेस जो है ना वो लेते हैं। तो जिस तरह यहाँ पे भी आपको फ़ीस पे करनी पड़ती है, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और उसके अलावा यानी कि गवर्नमेंट के भी कुछ चार्जेस होते हैं जो पे करने होते हैं जो कंपनी के हिसाब से होते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड है या एलटीडी है। तो उस तरह से इसी तरह हर कंट्री में ऐसा होता है। यूके में भी सेम इसी तरह उसकी जो है ना आपको वहाँ पे जैसे यूएस में कहते हैं कि एलएलसी, और पाकिस्तान में कहते हैं पीवीटी। ठीक है, एनटीएन भी हम जिसे कहा जाता है। काफ़ी लोग एनटीएन को समझते हैं, पीवीटी को नहीं समझते, प्राइवेट लिमिटेड जिसे कहा जाता है। इसी तरह का वैट होता है वहाँ पे। ठीक है, तो ये भी एक जैसे एलएलसी इसी तरह का है, लेकिन ये यूके में इसे वैट का नाम दिया जाता है, वीएटी, वैट। ठीक है, तो जैसे यूएस में हर स्टेट में डिफरेंट चार्जेस हैं, उसके डिफरेंट फीस है हर स्टेट की गवर्नमेंट की, कंपनी फॉर्मेशन की। इसी तरह यूके में भी सेम है, वहाँ पे भी डिफरेंट चार्जेस हैं। ठीक है, तो आपको कंपनी फॉर्मेशन के लिए अपना सी एन आई सी तो नहीं, पासपोर्ट चाहिए होता है। ठीक है, पासपोर्ट पे आप जो है अपना कंपनी क्रिएट करते हैं। ठीक है, यानी कि काफ़ी सारे कंसल्टेंट हैं, वेबसाइट्स हैं ऐसी, सर्विसेज एजेंसीज हैं जो कि आपको सर्विसेज देती हैं इस चीज़ की। तो आप उनके ज़रिए से जो है ना अपनी कंपनी फॉर्मेशन करवा के उस पे जो है बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो आप। तो उसके लिए आपको पासपोर्ट चाहिए होता है, सीएनआईसी चाहिए होता है, बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, यूटिलिटी बिल चाहिए होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, जीमेल, और साथ साथ आपको बैंक अकाउंट या उसका क्रेडिट या डेबिट कार्ड भी चाहिए होता है। कई लोग ये भी सोचते हैं कि यार शायद आई थिंक सो कि हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, क्योंकि हर जगह क्रेडिट कार्ड का नाम लिया जाता है कि यार क्रेडिट कार्ड होगा तो ये होगा, क्रेडिट कार्ड होगा तो अमेज़न एक्सेप्ट करेगा। जबकि ऐसा नहीं है, क्रेडिट कार्ड ना भी हो आपका, अगर डेबिट कार्ड भी हो तो उसके ज़रिए से भी आपकी जो है ना यानी कि अमेज़न अकाउंट के साथ अटैच हो जाता होता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास क्रेडिट कार्ड ही हो। काफ़ी सारे लोग हैं जो क्रेडिट कार्ड नहीं यूज़ करते, या उन्हें आइडिया नहीं होता है क्रेडिट कार्ड का। ठीक है, तो डेबिट भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, बाय द वे इतना होना चाहिए कि अगर आप उसे बिजनेस अकाउंट रजिस्टर कर रहे हैं तो आपके अकाउंट में जो है ना उस कार्ड में इतनी फ़ीस होनी चाहिए जो अमेज़न की होती है, $40 होना चाहिए। वो पाकिस्तानी अमाउंट में आप जितना भी मल्टीप्लाई करके देख लें कि कितना बनता है डॉलर के हिसाब से, तो उतना बैलेंस आपके अकाउंट में लाजमी होना चाहिए। अदरवाइज़ जो है वो रिजेक्ट कर देता है, तो वो फिर दोबारा से जो है ना डिक्लाइन हो जाता है, फिर दोबारा से आपको रिचार्ज करवाना पड़ता है।
तो इस तरह से इसलिए पहले आपके अकाउंट में इतनी फ़ीस हो जो कि अगर आप बिज़नेस अकाउंट रजिस्टर कर रहे हो तो। अगर इंडिविजुअल कर रहे हो तो उसमें भी आपको क्रेडिट कार्ड तो चाहिए या डेबिट कार्ड, दोनों में से कोई भी हो, उनका नंबर चाहिए आपको। हाँ, उसमें बैलेंस ना भी हो तो भी चल जाता है, क्योंकि इंडिविजुअल पे उसकी कोई फ़ीस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है अमेज़ोन अकाउंट के। बाकी कंपनी फॉर्मेशन के जो हैं वो तो आपको अलग से पे करने होते हैं। वो आप जिससे भी करवाते हैं कंपनी फॉर्मेशन तो आप उसे पे करते हैं, वो आपको मुख्तलिफ प्राइजेज़ में लोग करके दे रहे हैं। वो किसी को नहीं कहा जा सकता कि कौन कितना चार्ज कर रहा है, कौन कितना कर रहा है। कोई मिनिमम भी कर रहे हैं लोग, मैक्सिमम भी कर रहे हैं लोग। तो कोई जल्दी करवा देते हैं, कुछ लेट करवा के देते हैं। तो ये सारा यानी कि शेड्यूल है। और इसके साथ साथ कंपनी फॉर्मेशन के लिए आपके पास ना नंबर के साथ साथ एड्रेस भी होना चाहिए यूएस का। इसमें एक और चीज़ है यूके का। यूके आपके पास परमानेंट एड्रेस होना चाहिए इसका यूके का, जिसकी बेस पे आप यानी कि कंपनी फॉर्मेशन जो है ना आपकी जो एक्सेप्ट होगी। क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि आप जब कंपनी फॉर्मेशन करवा रहे हैं, कंपनी बनवा रहे हैं, तो उसमें एड्रेस तो कोई ना कोई देना पड़ेगा आपको। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान में कोई कंपनी बनवाते हैं तो उसका कोई ना कोई एड्रेस तो देते हैं आप, चाहे आप अपने घर का देते हैं या ऑफिस का देते हैं, किसी जगह का दे देते हैं, लेकिन ऐसा एड्रेस देते हैं जहाँ पे आपको पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट्स वगैरह यहाँ पे आ सकते हैं। इसी तरह आपको एड्रेस चाहिए होता है यूके का। तो एड्रेस लाजमी है, क्योंकि वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह या जैसे यानी कि बाहर तो पाकिस्तान में तो बैठ के इसकी वीडियो कॉल वेरिफिकेशन होती है। दूसरे कंट्रीज़ में यूके और यूएसए वगैरह में जो है ना ये डायरेक्ट मेल के ज़रिए आपको जो है ना लाइक फेडेक्स या टीसीएस, जैसे यहाँ पे टीसीएस है वैसे यूएसपीएस यूपीएस, इनके थ्रू जो है ना वो मेल भेजता होता है आपके पास आपके एड्रेस पे, एड्रेस कंफर्मेशन के लिए। तो इस वजह से आपके पास एड्रेस होना भी लाजमी है। तो ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपकी कंपनी फॉर्मेट हो जाएगी। और जब कंपनी आपकी रेडी हो जाएगी उसके बाद आप अपना बिज़नेस अकाउंट, अमेज़न सेलर अकाउंट रेडी कर सकते हो आप यूके के अंदर, और अपना बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ड्रॉप शिपिंग करना चाहते हो, आप होलसेल करना चाहते हो, आप एफपीए करना चाहते हो। जब आपकी कंपनी यानी कि रेडी हो जाती है, आपका अमेज़न सेलर अकाउंट रेडी हो जाता है, तो उस पे आप अपना बिज़नेस स्टार्ट ले कर सकते हो। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपने यही करना है, बस इसमें आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हो या इसमें आप आर्बिट्राज कर सकते हो या आप इसमें होलसेल कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, इस चीज़ का भी ख्याल करना चाहिए कि कई लोग सोचते हैं कि यार शायद इसमें हम ड्रॉप शिपिंग ही कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सो ये है यूके फॉर्मेशन के लिए। यूके में अमेज़न सेलर अकाउंट बनाने के लिए जो जो डिटेल्स चाहिए वो आपके साथ शेयर कर दी हैं, बता दी हैं। तो अगर इसके अलावा भी अगर कोई परेशानी आए अकाउंट बनाते हुए तो आप पूछ सकते हो, तो इंशाल्लाह ताला आपको गाइडलाइन जो है वो प्रोवाइड कर देंगे। बाय द वे ये है कि आजकल जो यूएस मार्केट का हालात है ना, इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा यूके मार्केट की तरफ जो है ना शफल हो रहे हैं, यूके में स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं अकाउंट सस्पेंशन की। लेकिन ये भी है कि जैसे यूएस में आ रही थी सस्पेंशन, अब उसी तरह यूके में भी आने लग गई है। यूके में भी काफ़ी सारे अकाउंट जो है ना वो सस्पेंड हो रहे हैं, लेकिन रेशो कम है, लेकिन फिर भी हो रहे हैं सस्पेंड ना। ये नहीं पता कि किस वजह से हो रहे हैं। तो काफ़ी सारी रीज़न जो है ना, जब भी पूछो तो अमेज़न कोई नई रीज़न बताता है आपको कि इस वजह से जो है ना आपका अकाउंट सस्पेंड किया गया। तो इस वजह से जो भी करें बड़ा सोच समझ के इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं इस पे अपने काम पे, तो स्टार्टअप तो हमेशा छोटे से लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे जो है ना बढ़ाना चाहिए। ना कि एकदम से आप कहें कि यार मैं जो है ना बस ज़्यादा पैसा लगा के और ज़्यादा अर्न करने की कोशिश जो है ना वो लालच इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। तो इस वजह से लालच नहीं करनी, कोशिश करें कि सुकून से आहिस्ता आहिस्ता करके जो है ना अपना बिज़नेस सेट करें। उसके बाद आप जितना मर्ज़ी आप इसमें
इन्वेस्टमेंट करना चाहें, जितना मर्ज़ी से ग्रो करना चाहें आप कर सकते हो। क्योंकि एक तो आपको मार्केट का आइडिया हो जाता है कि अच्छा मैंने पहले यूएस की मार्केट करा था, तो अब मैंने यूके की मार्केट में शिफ्ट हुआ हूँ, तो यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आ रहा है, मेरी कितनी सेल हो रही है डेली की, मेरी मंथली कितनी सेल है, मेरी वीकली कितनी सेल है, मेरी कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा सेल हो रही है यहाँ पे। क्योंकि हर मार्केट का ट्रेंड डिफरेंट है, चाहे यूके की हो, ऑस्ट्रेलिया की हो, कनाडा की हो, यूएस की हो, हर मार्केट का जो ट्रेंड है ना वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। ठीक है, यूएस में कहते हैं बहुत ज़्यादा सेल है, नो डाउट सेल बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिस्क भी उतना ज़्यादा है वहाँ पे। तो इस वजह से कई लोग ऐसे हैं जो कि प्राइवेट लेबल लॉन्च कर लेते हैं, उसके बाद वो है ना वो बैठे होते हैं हाथ पे हाथ धर के कि यार हमारे पास तो सेल नहीं आ रही, हमारे पास तो जो है ना ऑर्डर्स नहीं आ रहे, इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री हमने लेके रख दी है वीए के कहने पे, तो अब ऑर्डर नहीं आ रहे। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं लोगों को, इस वजह से जो है ना स्टार्टअप हमेशा छोटे से लेना चाहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे ग्रो करना चाहिए, ये नहीं कि आप छोटे पे रहो, नहीं उसे ग्रो करो आप, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, ताकि आपको हर चीज़ की समझ आती है मार्केट की। जैसे जैसे आपको मार्केट का आइडिया होता जाएगा, समझ आती जाएगी, आप काम को एक्सटेंड करते जाएंगे अपना। बेशक आप उसमें इन्वेंट्री ऐड करते जाएं, वो बढ़ाते जाएं, बेशक आप जो है उसमें जो है ना आ, यानी कि अपनी प्रोडक्ट जो है वो बढ़ा लें, नीश को ज़्यादा कर लें आप। ठीक है, एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे चले जाएं, यानी कि फिर तीसरे पे चले जाएं, इस तरह, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता। बाकी ये चीज़ें चाहिए अमेज़ॉन सेलर अकाउंट यूएस यूके में रेडी करने के लिए। तो अगर किसी को किसी भी तरह की ड्रॉप शिपिंग में या आर्बिट्राज में, होलसेल में कोई प्रॉब्लम फेस आ रही हो, तो वो शेयर कर सकता है, पूछ सकता है। तो इंशाल्लाह ताला जितना हो सका तो ज़रूर गाइडलाइन दे देंगे। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।